बुधवार को बड़ी कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें 27 बड़े एजेंडों पर मुहर लगी है। सबसे बड़े अगर मुद्दे की बात करें तो इसमें रैयती जमीन की खरीद बिक्री एवं भूमि सर्वे से लेकर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत रैयती जमीन की खरीद बिक्री कानून 2026 को मंजूरी मिली है। इसके तहत अब सरकार अगर आपकी जमीन लेती है तो उस पर मुआवजे की राशि को बढ़ा दी गई है। इसी बारे में इस खबर में आपको हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ जमीन सर्वे को लेकर भी कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें आपको कि सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम किया जा रहा है। तो अगर सरकार आपका जमीन लेती है तो उसमें मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है। तो चलिए इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कितनी राशि बढ़ाई गई है, किस जगह आपका जमीन है तो उसमें कितनी राशि की बढ़ोतरी की गई है और भी भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ क्या पूरा मामला है। अब केंद्र और राज्य की परियोजनाओं के लिए रैयत से सीधे भी जमीन खरीदी जा सकेगी। कुल कीमत के 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि केंद्रीय और राज्य परियोजनाओं के लिए रैयत से सीधे जमीन खरीदे जा सकेंगे। इसके तहत आपसी बातचीत, समन्वय या सहमति के आधार पर निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करते हुए निबंधित दस्तावेज के माध्यम से जमीन प्राप्त की जा सकेगी। इसके लिए बिहार रैयती क्रय नीति 2026 के तहत जमीन खरीदने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत शहरी जमीन के बाजार मूल्य या सर्किल दर से जो भी अधिक होगी उसके 2 गुणे की कीमत मुआवजे में दी जाएगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर बाजार मूल्य या सर्किल दर में से जो भी अधिक होगा उसका 4 गुना कीमत मुआवजे में दी जाएगी। साथ ही इस नीति के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रैयत से जमीन लेने पर कुल कीमत पर 10% का अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस खरीद की जाने वाली जमीन पर स्टंप या पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। इससे सरकारी परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि नहीं रहने की स्थिति में रैयती जमीन का अधिग्रहण अधिक आसानी से हो सकेगा। भू अर्जन की प्रक्रिया में लगने वाले अतिरिक्त पैसे, समय और लागत में बचत हो सकेगी। राज्य मंत्रिपरिषद के इस बैठक में जो कल बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 27 बड़े एजेंडे पर मुहर लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यह माना जा रहा है। अगर अब बात जमीन सर्वे को लेकर करें तो इससे भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वेक्षण का काम बेहतर तरीके से करने के लिए राज्य मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत 24 कंडिकाओं को संशोधित किया गया है। अब नगर निकायों के प्रतिनिधि भी शहरी क्षेत्रों में जमीन सर्वेक्षण कार्यों में शामिल हो सकेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन सर्वे को लेकर पर्याप्त प्रावधान है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसा होने के कारण अब बेहतर व्यवस्था की गई हो जाएगी। इससे राज्य क्षेत्र के विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य में सुविधा और शीघ्रता लाई जा सकेगी। इसे लेकर बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी गई है। तो बता दें आपको कि अब जमीन से जुड़े जो भी मामले हैं इसको लेकर सरकार ने अब इसको सुलझाने को लेकर बड़ा निपटारा कर दिया है, यानी कि 2 गुने मुआवजे की बात की गई है, जिसको लेकर जमीन खरीद बिक्री में जमीन मालिकों को राहत मिलेगी। साथ ही साथ जमीन सर्वेक्षण में जो पहली व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में लागू थी उसे अब शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दी गई है, जिससे काम में शीघ्रता आएगी, काम जल्दी हो सकेगा और जमीन से जुड़े जो भी मामले हैं उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जा सकेगा। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।